रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 10। इससे पहले वीडियो में मैं आपको इसके 4 न्यूमेरिकल्स करवा चुकी थी। अब मैं इसका 5वां न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी आज। नंबर 5, सपोज अ स्टूडेंट्स इज़ जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी। एक स्टूडेंट है, उसने स्लिंकी यानी स्प्रिंग के अंदर वेव्स को जो जनरेट किया। द स्टूडेंट्स हैंड मैक्स वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 0.40 सेकेंड्स। द वेव लेंथ इन द स्लिंकी इज़ 0.6 मीटर। अच्छा, जो उसकी वेव लेंथ थी 0.6 मीटर थी, 0.60 मीटर थी, और जो उसमें टाइम लगा जनरेट करने में वेव्स को तो 0.4 सेकेंड्स था। फॉर दिस वेव डिटरमाइन पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है इसमें, और वेव की स्पीड मालूम करनी है यानी वेव स्पीड। तो t टाइम्स 0.40 सेकेंड्स, वेव लेंथ 0.60 मीटर, पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है। f इज इक्वल टू 1/t। f किसके बराबर है? 1/0.40। जो हमें टाइम दिया हुआ है वो हमने इसके लिए पीरियड के लिए ले लिया, तो 1 को इससे डिवाइड किया तो 2.5 हर्ट्ज़ आ गया। उसके बाद है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये किसके लिए मालूम कर रहे हैं? हम इसकी वेलोसिटी मालूम करने के लिए कर रहे हैं। तो v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2.5 जो हमने अभी निकाली है, और 0.60 वेवलेंथ की इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई। इन दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 80 कंप्रेशन पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स के अंदर 80 वेव्स जो पैदा की जा रही हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड। हमें उसकी फ्रीक्वेंसी और पीरियड मालूम करना है। इफ़ टू कॉन्जिकेटिव कंप्रेशन आर 8 मीटर अपार्ट, 8 सेंटीमीटर अपार्ट। अब जब भी हमारे पास दो कॉन्जिकेटिव या कंप्रेशन की बात हो रही होगी तो उसको हम हमेशा वेवलेंथ ही शो करेंगे। कैलकुलेट द वेव स्पीड। अब हमें क्या मालूम करना है? उसकी वेव की स्पीड मालूम करनी है। W इज इक्वल टू 80, T इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स, वेव लेंथ 8 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए f आ गया, पीरियड के लिए t, v के लिए वेलोसिटी के लिए। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। नंबर ऑफ वेव्स, यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है 80 और टाइम 20 सेकेंड से, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4 हर्ट्ज़। अब हमें मालूम करना है पीरियड, तो f इज इक्वल टू 1/t। t किसके बराबर है? 1/4 के। तो t बराबर है 0.25 सेकेंड्स। ये 5 नहीं बल्कि लिखा हुआ है s बना हुआ है। फिर हमें वेलोसिटी मालूम करनी, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v बराबर है फ्रीक्वेंसी और लेमडा के। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई यहाँ पे 4 हर्ट्ज़ आई है, और जो वेवलेंथ है वो हमें 0.08 हमने मीटर में जो कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर को। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगी, वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगा 0.32 मीटर पर सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपेगेट एट 0.90 मीटर per second. If you splash the water at one of the pool, observe the wave go to the opposite end. अगर एक स्विमिंग पूल के अंदर प्रोपेगेट की गई है एक वेव जो 0.90 मीटर पर सेकेंड पर है के हिसाब से की गई है, और उसके अंदर जब पानी के अंदर स्प्लैश किया गया, पानी के अंदर हाथ मारा गया, तो एक जो वेव थी वो पूल के एक तरफ से दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट होकर गई है, एंड रिटर्न इन 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में वो वापस आई है। हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल। तो अब हमें मालूम करनी है उसकी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी और उसकी वेवलेंथ क्या थी। तो वेलोसिटी हमारे पास थी, वेव्स ऑफ स्पीड 0.90 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारे पास 30.0 सेकेंड से, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और वेवलेंथ। फॉर्मूला लगाएंगे, t इज इक्वल टू 1/t। f बराबर है 1/t। t दिया हुआ इन्होंने 30.0, इसको जब डिवाइड किया तो 0.033 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर हमें मालूम करना है वेलोसिटी, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो लेमडा जो है वो हमें मालूम करना है, तो इसलिए v/f आपस में क्या हो जाए, लेमडा हमें मालूम है, v मालूम करना है, v/f को हम क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो v की वैल्यू लिख देंगे और नीचे f की जो हमने निकाली, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27.27 मीटर।
इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है नंबर 8। अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पीरियड फ्रिक्वेंसी। अच्छा, जब भी हमारे पास पेंडुलम की बात आएगी तो उसमें हमारे पास जी की वैल्यू दी होगी, जो हमारे पास होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हमारे पास इसको हम 10 भी लिखते हैं। तो लेंथ हमारे पास दी है इसने 80.0 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.08 मीटर आ जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यानी जब भी पेंडुलम की बात होगी जी हमारे पास आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। पाई इजिकल टू 3.142। पाई को जो है हम 22/7 होती है हमारी वैल्यू, उसको जब 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3.142। पीरियड मालूम करना और उसकी फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है। पहले हम इसका पीरियड मालूम करेंगे। टी इजिकल टू 2πL/g, ये इसका फॉर्मूला लगा दिया। टी बराबर है 2 के और 3.142 पाई की वैल्यू आ गई और 0.08 एल की वैल्यू आ गया और जी 9.8 है। इन दोनों को जब आपस में डिवाइड किया तो 0.0816 आ गया और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6.284 हमारे पास आ गया। उसके बाद 0.0816 का हमने क्या करा, रूट निकाला तो आया 0.285 को 5। अब इन दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 1.79560। ये हमारे पास टी आ गया। अब हमें मालूम करनी थी इसकी फ्रीक्वेंसी। उसके लिए फॉर्मूला लगाया एफ इजिकल टू 1/t। एफ बराबर है 1/t के। टी की वैल्यू निकली थी यहाँ पर 1.79560 और इसको जब आपस में हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 0.557 हर्ट्ज़। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारे जो है न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए इस वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।